हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पार्ट 23 में। बहुत लंबा आ चुके हैं हम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पार्ट 1 to 22 देख लेना जरूर से। नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो एटलीस्ट अगर नए हो इस चैनल पे। और नोटबुक में नोट करते जाओ। आपको मैं बता रहा हूँ सुपर ट्रिक्स, सुपर कॉन्सेप्ट्स, ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं इस चैनल पे, कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत लोगों को मजा आ रही है। आप भी बने रहो। और अब मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चों को देखो इसमें कंफ्यूजन होता है। ये मुझे रेजोनेंस के टॉपिक में अगर देखें तो इसकी बहुत से डाउट्स आते हैं मेरे पास कि ये है क्या चीज, इसको समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे डिकोड करें। तो ये आज का जो टॉपिक है वो है साइक्लिक रेजोनेंस, यानी कि साइक्लिक सिस्टम में जब कॉन्जुगेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लीनियर सिस्टम में, एक्सटेंडेड मतलब लीनियर सिस्टम, लीनियर सिस्टम में जब हमारा कॉन्जुगेशन में जब हमारा रेजोनेंस होता है, और क्रॉस सिस्टम में कॉन्जुगेशन होता है, यानी कि लीनियर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, और ये क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो हमें बताना होता है स्टेबिलिटी। प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या बताना होता है, स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो पहली बात आप समझ लो, इसमें कंडीशंस है कुछ। इनको तभी आप स्टेबिलिटी के लिए कंपेयर करोगे अगर इनमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सेम है, या पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, जो कि डीलोकलाइज्ड है रेजोनेंस में, ठीक है। दूसरी बात, इनमें से कोई भी सिस्टम, ये स्पेशली साइक्लिक, एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली कोई भी नहीं होना चाहिए, बट साइक्लिक का ज्यादा चांस रहता है। तो एंटी, क्योंकि ये दोनों तो नॉन एरोमेटिक ही हो जाएंगे, ये एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक तो पहली बात होना ही नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है। तो आपको यह समझ लेना है कि भाई ऐसा सिस्टम ही आपका स्टेबिलिटी के ऑर्डर के लिए, कंपैरिजन के लिए क्वालिफाई करता है, वरना आप बात ही नहीं करोगे इसकी। तो ये दो कंडीशन पहले चेक कर लेना सवाल में, तभी ये सवाल अटेम्प्ट करना। अब देखो इसमें है क्या, पहले ही रट लो भैया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, साइक्लिक सिस्टम्स आर मोर स्टेबल देन दिस प्रोवाइडेड कंडीशंस। ये कंडीशंस है, ये कब लगाना है, जब ये कंडीशन सवाल में ट्रू हो जाए। अभी हम देखते हैं कि करके, जैसे हमारे पास मान लो ऐसा कुछ आ गया, चलो एक मिनट, ऐसा कुछ आ गया, मान लो यहां पे हमारे पास CH2 प्लस है, ठीक है। यहां पे हमारे पास ऐसा है, और एक और सिस्टम है हमारे पास, कैसा है, यहां पे हम चलो डबल डाल देते हैं, यहां प्लस कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप का सवाल आ गया आपके पास। अब क्या होगा, आपको बताना है स्टेबल कौन है। पहले क्या चेक कर लो, क्या वो एंटी एरोमेटिक तो नहीं है। आगे हम देखेंगे, जब एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या ये एंटी एरोमेटिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी के लिए आप समझ लो ये तीनों ही एंटी एरोमेटिक तो कोई नहीं है, लकीली ये तो है ही नहीं। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और सब में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई। यहां पे भी देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यस, नाउ बोथ कंडीशंस आर वैलिडेटेड, वी कैन कंपेयर, हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो कैसे कंपेयर करेंगे। ये साइक्लिक है, ये तो पक्का दिख ही रहा है साइक्लिक, तो आंख बंद करके साइक्लिक सिस्टम, ये दोनों लीनियर और क्रॉस से ज्यादा होगा स्टेबल। इन दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे, इसको मैं लीनियर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे जब रेजोनेंस चालू होगी तो विदाउट ब्रेक, यानी कि कंटिन्यूअस फैशन में पॉजिटिव चार्ज तक डीलोकलाइजेशन होता जाएगा और ढेर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यहां पे भी जब रेजोनेंस चालू होगी इधर से, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे क्या है, यहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये इधर से ऐसे घूमेगा और ये इधर से, मतलब पाई पाई एंड प्लस, मतलब पाई का एक फ्लो बने कंटिन्यूएशन का, फिर कोई नया सिस्टम आए, यानी कि पाई और ये चलता रहे, फिर प्लस आए, ये कंटिन्यूअस फैशन है। अगर पाई प्लस पाई आ गया तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई, यहां पे कंटिन्यूअस वे में नहीं आ रहा है। यहां पे पाई पाई कंटिन्यू होता जा रहा था, तो ये लीनियर सिस्टम है। ये क्रॉस सिस्टम है, यहां पे डिसकंटिन्यूटी आ गई, है ना। तो इस टाइप से आप इमेजिन कर सकते हो, सवाल देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि क्रॉस कौन सा है और लीनियर कौन सा है। तो यहां कंटिन्यूटी मेंटेन है या कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन है, क्योंकि इधर से भी है, इधर से भी है, और इधर में क्या है, एक ही ऑर्डर में हमारा फ्लो बना रहता है। तो ऑब्वियसली बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे, अभी हम बस समझ रहे हैं आइडेंटिफाई करके, तो सवाल बहुत इजी आएंगे, इन्हीं पे डायरेक्ट आएंगे जो मैं बता रहा हूं। तो अननेसेसरी उसको एकदम और डिटेल में ऑर्बिटल डायग्राम बना के समझाओ, कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये बात हो गई। और
ये लीनियर है और ये क्या हो गया क्रॉस। तो आपको मालूम है लीनियर इज मोर स्टेबल देन क्रॉस। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी स्पेशली प्रिडिक्ट होती है इससे। तो ये साइक्लिक सिस्टम, ये लीनियर और ये क्या हो गया क्रॉस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात तो समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आसान से सवाल अब आपके सारे बन जाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, एंजॉयड। ठीक है, अब मैं आपको एक और केस बताता हूं। व्हाट इफ ऐसा आ जाए, अब दोनों में आप यहां साइक्लिक मैंने नहीं दिया, मैंने अब इन दोनों को सिस्टम को दे दिया। ये देख सकते हो आप क्या है, अगर लोन पेयर इंक्लूड करते हैं तो ये लीनियर सिस्टम है, और ये क्या है, अगर लोन पेयर इंक्लूड करते हैं तो ये क्रॉस है, क्योंकि ये इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था रेजोनेंस। यहां पे ये एक फ्लो में जा सकता है, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर जाके इधर मूव करा देंगे। ठीक है, आपको रेजोनेंस उतना तो आता ही है। तो ऑब्वियसली ये लीनियर है और ये क्या हो गया क्रॉस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं रिलेटिवली ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है। यहां लोन पेयर पॉजिटिव के पी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर सकता है, यहां पे लोन पेयर बैक बॉन्डिंग इधर कर सकता है पी ऑर्बिटल में आराम से। तो ये बैक बॉन्डिंग का केस है। इस कारण से बैक बॉन्डिंग होने की वजह से अब हमें कंफ्यूजन हो सकता है क्या कि कौन ज्यादा स्टेबल। तो याद रखना क्रॉस है लीनियर, लीनियर इज मोर स्टेबल। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई साइक्लिक का ही सवाल दे दें। तो साइक्लिक में अब देखो दो केसेस है। देखो अब कितना शानदार सवाल बन सकता है, और इसका आपका ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे रिएक्शन इंटरमीडिएट में जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ेंगे तब इसका यूज आएगा। आपने इस टाइप के आयन देखे होंगे, ये ट्रोपिलियम आयन है हमारा, ये ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन 7 मेंबर रिंग के साथ, और ये अपना 6 मेंबर के साथ बेंजाइल कार्बोकैटायन है। इन दोनों में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। पहले चेक कर लो भैया, 6 दोनों एरोमेटिक है, हाँ एंटी एरोमेटिक तो कोई नहीं है। साइक्लिक दोनों ही है, मतलब अभी इसी को हम ले रहे हैं ना, इसमें आपस में कंपेयर करना है, ये भी साइक्लिक ये भी साइक्लिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन दोनों में, यस इसमें भी 6 पाई। नाउ वी कैन कंपेयर देम। अब प्रॉब्लम आती है यहां पे बच्चों को बहुत कि सर दोनों में 6 पाई है तो कौन ज्यादा स्टेबल, दोनों ही एरोमेटिक दिख रहे। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, यहां देखो घर के अंदर मान लो पाई बॉन्ड एक पैसा है, ये डबल बॉन्ड क्या है, एक सिस्टम पैसा है। पैसा अगर घर के सारे मेंबर में, फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो तो ज्यादा अच्छी बात है, या घर के बाहर जाके थोड़ा सा पैसा कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो तब अच्छी बात है। ऑब्वियस क्या लालची तो हम नहीं, लालची की बात नहीं है। घरों के एक ही घर में अगर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो तो आप ज्यादा खुश रहोगे ना भाई, सबके अंदर वो अपना गैदर करने की इच्छा होती है। तो यहां पे ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल आपको दिख रहा है, क्योंकि यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है डायरेक्ट, मतलब ये रिंग का पार्ट है जहां रेजोनेंस हो रही है एरोमेटिसिटी में, ये रिंग का पार्ट है, ये उसी सिस्टम का पार्ट है जहां पे उसी कार्बन का जो एक फ्लो में आ रहा है। यहां पे देखो ये कार्बन बाहर चला गया रिंग के, यानी कि एक्सटर्नल चार्ज हो गया। यहां पे हमारा जो नया कॉन्सेप्ट आया एक्सटर्नल चार्ज, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल चार्ज। ये अंदरूनी मामला है, और ये क्या है, मतलब ये अंदर का मामला, ये बाहर का मामला। बाहर का मामला मतलब यहां स्टेबिलिटी आएगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर जाके स्टेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, जो कि रेजोनेंस के कारण इसमें कम रेजोनेंस होगा, इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, ये हाईली स्टेबल होगा, हाईली एरोमेटिक होगा, इसके ढेर सारे इक्वल आरएस बन जाएंगे। वो सब भी बात है, रीजन है, पर अभी हम उन रीजन को ना देखते हुए सिंपल लॉजिक से लगाएं तो ये इंटरनल चार्ज है, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जब डिलोकलाइज करेगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्टली इफेक्ट होगा, ये रिंग का पार्ट है क्योंकि इसी रिंग का, और ये रिंग के पार्ट नहीं है, ये पॉजिटिव रिंग के बाहर है। ये देखो ये रिंग सिस्टम है, इसके बाहर है और ये रिंग के अंदर आ रहा है। सो दिस इज एन इंटरनल चार्ज, दिस इज एक्सटर्नल चार्ज हियर पॉजिटिव, देयरफॉर इंटरनल इज मोर स्टेबल, घर का मामला ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस कारण से हमारा ये स्टेबल हो गया और ये लेस स्टेबल हो गया। तो हमने देखा अगर साइक्लिक में ही सवाल दे दे तो कैसे करेंगे। तो चलो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत बच्चों को डाउट था। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा डाउट। एंड एंजॉय, हैव अ गुड डे। नोट्स अच्छे से बनाना, बढ़िया से रहो, बने रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस बना रहा हूँ, काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियोस आ रहे हैं हमारे, इवन तो बहुत फास्ट नहीं, कुछ लोग तो एक एक दिन में 3 4 10 10 वीडियो बना लेते हैं। मैं उतना फास्ट नहीं कर सकता क्योंकि
लिमिटेशंस होती है सबकी अपनी अपनी, लेकिन आपके लिए मैं बेस्ट जो भी लाऊंगा वो बेस्ट ही लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका अपना चैनल ही है और आपको कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। आपके करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यू शुड गेट एवरीथिंग, यू शुड नो एवरीथिंग, और फ्री में मिले तो बहुत अच्छी बात है भाई। लोग तो अमेरिका में जैसे देश में आपको मैंने जैसा बताया लूट मार कर रहे हैं, इंडिया में भी लूट रहे हैं, तो बहुत जगह लूट कर रहे हैं। तो आप सोचो, आपको तो फ्री में मिल रहा है तो फायदा उठाओ, लूट लो इस इंफॉर्मेशन को एकदम और फैला दो, सब में बांट दो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।